अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सऊदी अरब के हुक्मरान मुत्तहिदा अरब इमारात के लीडर अमरीकी सदर का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। अमरीकी ज़राए अबलाग से ख़बर आ रही है, अरब ज़राए अबलाग से ख़बर आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया की ख़बर है कि सऊदी अरब के वली अहद, वहाँ के सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के सदर जो बाइडन का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात वही कुछ करते हैं जो अमेरिका चाहते हैं। सऊदी अरब में, यूएई में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके, अमेरिका को इग्नोर कर सके या अमेरिका के साथ बात करने से इनकार कर दे। लोग यहाँ तक कह जाते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका की ग़ुलामी करता है, यूएई अमेरिका के ताबे रहता है। इनकी अपनी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, इनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनका कोई अपना निज़ाम नहीं है, सब कुछ अमेरिका के इशारे पर करते हैं। लेकिन सऊदी अरब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त बात कर रहा है। यूएई के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो ये कह रहा है, यूएई के दफ्तर से कहा जा रहा है अमेरिकी सदर को कि हमारे रहनुमा आपसे बात करने के लिए दस्तयाब नहीं है। अपने आप में एक गैर मामूली बात है। एक बड़ी ख़बर है कि सऊदी अरब के हुक्मरान, यूएई के हुक्मरान अमेरिका को ये जवाब दे रहे हैं कि हम बात नहीं कर सकते हैं, खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि हम आप पर मुनहसर नहीं हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारे मफादात का ख्याल नहीं कर सकते हैं तो हम भी आपके मफादात के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम मजबूर महज नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसी ख़बर है जिस पर आलमी सियासत के तनाजुर में, आलमी इस्लाम के तनाजुर में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस खबर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। मामला क्या है पहले वो समझिए, फिर आगे इस पर तफसील से भी हम गुफ्तगू करेंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले दिनों एक ख़बर शाये की, रॉयटर और कई सारी एजेंसियों ने भी इस खबर को अपनी यहाँ जगह दी कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन को उठाने से इनकार कर दिया। उनके दफ्तर से जवाब आया कि वो बात करने के लिए दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा यूएई के लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अमेरिकी सदर ने फ़ोन किया, उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम दस्तयाब नहीं है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अमेरिकी सदर से बात करें। अमेरिकी सदर बात क्यों करना चाहते हैं ये समझिए। दरअसल अमेरिका ने रूस पर पाबंदी लगा दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है। रूस उन मुल्कों में शामिल है जहाँ तेल की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है, गैस की पैदावार होती है। यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने सिर्फ इतना किया है कि रूस पर पाबंदी लगा दी है, दुनिया के ममालिक को पाबंद किया है कि वो रूस से तेल और गैस न खरीदे। और जब रूस और तेल से गैस नहीं खरीदा जाएगा तो एक बहरान पैदा होगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, कई मुल्कों में दिवालियापन भी पैदा हो सकता है। अब इस तनाजुर में ज़रूरी है कि रूस तेल और गैस की जिस मकदार को पूरी कर रहा था, जितनी वो सप्लाई कर रहा था, वो कहीं और से पूरी हो। ईरान तेल पैदा करता है, गैस पैदा करता है, उस पर अमेरिका ने पहले से पाबंदी लगा रखी है। तो अब ऑप्शन अमेरिका के पास है सऊदी अरब, और यही है कि सऊदी अरब अपने यहाँ तेल की पैदावार को बढ़ाए, गैस वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा तेल सऊदी अरब दुनिया को सप्लाई करे, कच्चा तेल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बरामद किया जाए। इसके अलावा यूएई ज़्यादा से ज़्यादा तेल को बरामद करे। इसी मकसद के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को फ़ोन किया। सऊदी अरब ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया, यूएई ने भी फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। अब कहा यह जा रहा था कि अमेरिका सऊदी अरब के तहत चलता है, अमेरिका सऊदी अरब में गहरे ताल्लुकात है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब नाराज़ है, फ़ोन नहीं उठा रहा है सऊदी अरब? दरअसल वजह यह है कि 3-4 बातें हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। पहले जैसे रिश्ते अब दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं रहे। ऐसे भी जब ट्रंप के दौरान सऊदी अरब अमेरिका से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब जो बाइडन सदर बने तो उनके सदर बनते ही दोनों मुल्कों में रिश्ते ख़राब होते गए और अब रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है। पहली वजह जो बाइडन की सऊदी अरब पर तनकीद है। जो बाइडन कई मरतबा सऊदी अरब के बारे में तनकीद कर चुके हैं कि सऊदी अरब में जमहूरियत नहीं है, शाही निज़ाम है, एक ख़ानदान की हुकूमत है। इसके अलावा
امریکہ نے یہ بھی تنقید کر رکھی ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، انسانی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، وومنس کو مکمل طور پر وہاں رائٹس اور حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس ٹپنی کی وجہ سے، اس کمنٹس کی وجہ سے سعودی عرب نے کئی مرتبہ ناراضگی کا امریکہ کے خلاف اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر سے یہاں تک کہا کہ وہ اپنا کمنٹس واپس لیں، ہمارے یہاں تمام انسانی حقوق محفوظ ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرنے سے امریکہ کا انکار ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان جنگ پیدا کر رکھی ہے۔ امریکہ جہاں چاہتا ہے دو ملکوں کو لڑاتا ہے، ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اور اب یمن کی جنگ میں جب سعودی عرب مکمل طور پر ملوث ہے، اس کے ساتھ UAE ہے، ایران کھل کر کے حوثی ملیشیاؤں کا، حوثی باغیوں کا سپورٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور UAE کو امید تھی امریکہ سے مکمل مدد کی، امریکہ نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر سعودی عرب امریکہ سے شدید ناراض ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یوکرین کو امریکہ اور یورپین یونین نے مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا ہے، وہی حال امریکہ بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے مشکل وقت آنے سے پہلے، مصیبت پڑنے سے پہلے ہی اب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لیتے ہیں، اپنا دوسرا حلیف اور ساتھی بھی تلاش کر لیتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دیں، یا خود اپنے پاس ہم خود ہتھیار اکٹھا کر لیں۔ ایسا شاید سعودی عرب اب سوچنے لگا ہے، یوکرین سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تیسری یا چوتھی بڑی اہم وجہ یہ کہہ لیجئے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف کئی سارے کیسز ہیں امریکہ میں، خاص طور پر جمال خشوگی کا جو قتل ہوا اس معاملے میں بھی ان کے خلاف امریکہ میں کیس ہے۔ سعودی عرب کا مطالبہ ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف جتنے سارے کیسز امریکہ میں موجود ہیں ان سب کو ختم کیا جائے، ان سب کو ہٹایا جائے، انہیں استثناء کیا جائے۔ امریکہ اس مطالبہ کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے سعودی عرب شدید ناراض ہے، اور سعودی عرب نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ امریکہ کو جب مشکل وقت آ پڑا ہے، وہ چاہتا ہے تیل کے پیداوار سعودی عرب بڑھائے، سعودی عرب نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ UAE کی ناراضگی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یمن کی جنگ میں UAE بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ UAE کو امریکہ سے مدد چاہیے، امریکہ نے مدد کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ یمن کی جنگ میں سعودی عرب اور UAE اور گلف کے دوسرے ممالک پھنسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی متحدہ عرب امارات نے اب کھل کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں حوثی ملیشیا نے یمن سے متحدہ عرب امارات پر میزائل اٹیک کیا تھا، ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ اس بڑے حملہ کی امریکہ نے کھل کر کے تنقید نہیں کی، مذمت نہیں کی، نہ ہی UAE کا کوئی ساتھ دیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس وجہ سے ناراضگی پائی جاتی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے اب سوچنا شروع کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آگے کیا ہوگا، اور اس وجہ سے اب یہ ممالک روس کے ساتھ اپنے اچھے رشتے بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جب جنگ چل رہی ہے، روس نے یوکرین پر حملہ کر رکھا ہے، 16 دن سے لگاتار جنگ جاری ہے۔ اس بیچ ایک مرتبہ بھی سعودی عرب نے یا متحدہ عرب امارات نے روس کے یوکرین پر کیے گئے حملہ کی مذمت نہیں کی ہے، تنقید نہیں کی ہے، نہ ہی امریکہ کے تعلق سے ہاں ملا کر کے کوئی بیان جاری کیا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ کے خلاف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی ایک رخ اپنانا شروع کر دیا ہے، یا امریکی بلاک سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ اور وجہ بھی ہے کیونکہ یوکرین کو امریکہ نے ہمیشہ مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ یوکرین کے نیوکلیئر پروگرام کو امریکہ نے ختم کر دیا، کہہ کر کے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یورپین یونین نے کہا کہ تم ہماری ممبرشپ لے لو، ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے، نیٹو کی ممبرشپ حاصل کر لو۔ لیکن جب مشکل وقت آ پڑا ہے، یوکرین پر روس نے حملہ کیا، اور حملہ محض امریکہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اور نیٹو کی ممبرشپ کی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب نہ تو یورپین یونین ان کی مدد کر رہا ہے، نیٹو نے کوئی فوجی مدد کی ہے، اور نہ ہی امریکہ نے اب تک کوئی بھی فوجی مدد کی ہے۔ روس کے خلاف اب تک امریکہ صرف پابندیاں لگا رہا ہے، اور امریکہ ایک ایسا چالاک ملک ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا لیتا ہے۔ اب یہی امریکہ کو دیکھیں کہ امریکہ نے جب روس پر پابندی عائد کی ہے، دیگر ممالک کو پابند بنایا ہے کہ وہ روس سے گیس اور تیل کی خریداری نہ کرے۔ اب روس سے جب گیس اور تیل کی خریداری پر روک لگائی جائے گی تو یورپین یونین کے ممالک میں بڑا بحران پیدا ہوگا، کیونکہ جرمنی، فرانس میں تو یورپین یونین کے کئی سارے ممالک ایسے ہیں جن کا انحصار روس سے برآمد ہونے والے گیس اور تیل پر ہوتا ہے۔ برطانیہ بھی 5% تیل کی ضرورت روس سے پوری کرتا ہے۔ اب جب روس سے یہ سارے ممالک تیل نہیں لیں گے، گیس نہیں لیں گے، تو وہاں بحران پیدا ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، خود امریکہ میں بھی حالات خراب ہوں گے۔ امریکہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران بھی
तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त आता है, लेकिन ईरान पर पहले से पाबंदी है। दुनिया के कई मुल्कों को अमेरिका ने पाबंद बना रखा है कि ईरान से तेल और गैस ना खरीदे। खुद हिंदुस्तान पर भी दबाव बनाया था अमेरिका ने कि ईरान से तेल खरीदना और गैस लेना बंद कर दे, और हिंदुस्तान ने इस बारे में कई मरतबा सोचने की भी कोशिश की। तो ये पूरा मामला है, इसलिए अमेरिका में एक विचार अब यह भी है कि ईरान से बातचीत की जाए ताकि रूस की पाबंदी की वजह से जो एक बहरान पैदा होगा उसको ख़त्म किया जा सके। इस दौरान उसने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने भी अमेरिका को ठेंगे दिखा दिया है, और इस तरह से अमेरिका इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अमेरिका जो ख़ुद को सुपर पावर समझता है, उसकी सुपर पावरशिप जो है वो भी ख़तरे में पड़ी हुई है। रूस का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रह गई। यूक्रेन का साथ अब तक अमेरिका ने नहीं दिया है। रूस के सदर ज़ेलेंस्की ने कई मरतबा मायूसी का इजहार किया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने हमें जंग में फेंक कर तन्हा छोड़ दिया है और कोई भी मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ रूस ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को कोई जंगी तैयारा दिया या कोई किसी मुल्क ने अपना एयरपोर्ट इस्तेमाल करने दिया, फौजी एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, तो उस मुल्क को बराह रास्त रूस का दुश्मन तस्वर किया जाएगा, रूस के मुखालिफ जंग में शामिल किया जाएगा और रूस उस पर अटैक करेगा और रूस अपना बदला चुकाएगा। रूस की इस धमकी की वजह से अमेरिका भी चुपचाप है, दूसरे ममालिक भी चुपचाप हैं, क्योंकि ममालिक नहीं चाहते रूस के ख़िलाफ़ बराह रास्त जंग करना, और इसी वजह से अभी तक यूक्रेन की किसी भी मुल्क ने कोई फ़ौजी मदद नहीं की है। अमेरिका की पॉलिसियों के बारे में या उनकी जो मफादात की सियासत है, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे मंथली सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वज़न बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com